इस लाइव सेशन से जुड़े सभी मित्रों को मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। आज का ये सेशन इसलिए आयोजित करना पड़ा कि सुबह सुबह मैं अखबार देख रहा था, दो खबरें आई जिसमें जो लापरवाही उन दो खबरों में देखी। हालांकि अखबार वाले सनसनीखेज बनाने के लिए कुछ खबरों को इस प्रकार कर देते हैं, फिर भी उनमें गंभीर लापरवाही की बू आ रही थी। और मैं व्यक्तिगत तौर पर जब सरकार ने ये एडवाइजरी जारी नहीं की थी मार्च के महीने में, सबसे पहले मैंने कई ऐसे मुद्दे अपने हिसाब से, क्योंकि जब पता चला कि कोरोना जो है सतह पर रहने वाला वायरस है और उंगलियों के माध्यम से हम तक पहुंचता है, तो हमारी उंगलियां कहाँ कहाँ टच होती है ज़्यादा, या कहाँ कहाँ संक्रमण ज़्यादा संभावना रहती है। और तो मैंने इधर उधर घूमते फिरते देखा तो लोग ताश खेल रहे थे, ताश में यूं थूक लगा लगा करके पत्तों को इधर उधर कर रहे थे। मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ है, तो मैंने ताश का विरोध शुरू कर दिया हाथों हाथ। तब तक कोई एडवाइजरी नहीं थी, कोई लॉकडाउन भी नहीं था। फिर भी जब ये गंभीरता थी कि हमारे स्कूलों में जब बच्चों को आपने छुट्टियां कर दी, पढ़ाई को बंद कर दिया, कॉलेजेस बंद कर दिए, कोचिंग बंद कर दिए, तो ये ताश खेलने वाले कब तक ताश खेलेंगे? इन पर क्यों नहीं अंकुश लगे? ये इस बात को लेकर के मुझे बहुत पीड़ा होती थी। मैंने इस मुद्दे को उछालना शुरू किया। उधर मैंने देखा हेयर कटिंग सैलून चल रहे हैं, और वहाँ तो फिर कहना ही क्या है, वो सेम ही कपड़ा सप्ताह में एक बार धोया जाता होगा और यूँ बांध करके सबके काम ले रहे हैं, सब उसी पे थूक उछाल रहे हैं वो। और वो जो कटिंग करने वाला वो सब पे ही वही पानी, वही हाथ और वही सब कुछ। मैंने कहा ये भी मामला बहुत गंभीर है, तो मैंने उसको भी उठाना शुरू किया। भाई इनको बंद होना चाहिए, सबसे पहले हेयर कटिंग सैलून बंद होनी चाहिए हर हाल। इस सिलसिले में मेरे ही कुछ मित्रों ने मुझे कहा कि आप इस प्रकार की एडवाइजरी जारी नहीं कर सकते, आप फेसबुक पर ऐसा कर रहे हैं जो ज़्यादा कर रहे हैं, आप मेडिकल डिपार्टमेंट के आदमी नहीं हैं। हाँ, जागरूकता अच्छी बात है, फिर भी आप पर भय पैदा करने के आरोप लग सकते हैं कि इन्होंने इस प्रकार जो लोग कुछ कर रहे हैं उनमें भय पैदा किया और अफवाह फैलाने के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि आप ऑथराइज नहीं है, आप गैर अधिकृत आदमी है, अधिकृत नहीं है इस प्रकार के सजेशन देने के या जारी करने के, सुझाव जारी करने के। मैंने कहा बात तो सही है, और अगर कोई सिरफिरा अधिकारी हो तो शायद कार्रवाई भी कर सकता है, संभव है। परंतु फिर बाद में सरकार ने ठीक वैसी एडवाइजरी आखिर जारी की, लगभग एक सप्ताह के अंतराल में। तब मुझे जाकर के संतोष हुआ कि भाई ये जो मैं पहले कह रहा था वही बातें ये अब होने जा रही है। तो आज जो मैंने देखा वो विशेष तौर से, इसलिए मैं आपको वो खबरें पढ़ के सुना देता हूँ। जो ताश खेलने के बारे में मैं शुरू से मेरा बहुत ज़्यादा जोर रहा कि ये ताश क्यों खेली जा रही है, उसकी एक खबर आई है आज के पेपर में। दोनों खबरें आज ही के पेपर में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कहते हैं कि कोरोना का संक्रमण पूरा ताश के माध्यम से शुरू हुआ। खबर का हेडिंग दिया है, दोस्तों के पास ताश खेलने गया था संक्रमित ड्राइवर और 24 लोगों को हुआ कोरोना। विजयवाड़ा का एक अन्य संक्रमित पड़ोसियों से मिलने गया था, 16 संक्रमित हुए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में 2 संक्रमित ट्रक ड्राइवरों से शुरू हुई अलग अलग चेन से 40 लोग संक्रमित हो गए। 2 ट्रक ड्राइवर हैं, ये ताश खेलते थे और इनकी चेन चल रही है, 40 लोग संक्रमित हो गए। दोनों ट्रक ड्राइवरों को पहले ये पता नहीं था कि वे संक्रमित है। अब देखो, संक्रमित व्यक्ति को पता नहीं होता है। जैसे कि मेरी एक रिश्तेदार संक्रमित है, उसको बेचारी को पता नहीं था, उसका पति भी उसके साथ रहता, वो आ गया अपने घर पे, तो लोग मुझे कह रहे थे कि इसकी गलती है, ये यहाँ क्यों आया। मैंने कहा ये तब तक न तो वो संक्रमित थी तो किसी को पता नहीं था, उसको भी पता नहीं था, इसको भी पता नहीं। आया तो अपने घर पे आया, आपके गांव में पूरे में फैलाने के लिए तो आया नहीं। ये अपने माँ बाप को या दादी को, इनको मारना थोड़ी चाहता था। थोड़ा विचार करो आप, इस पर इतना नाराज होने की बात नहीं है। इसको पता नहीं था कि मैं संक्रमित हूँ, तो ट्रक ड्राइवरों को पता नहीं था कि हम लोग संक्रमित हैं।
तो वो ताश खेलने बैठ जाते। और वैसे भी अगर कोई एक दूसरे का शक करे तो क्या क्या हमें बीमार समझ रखा है क्या, हम कोई मरीज हैं क्या, हम संक्रमित हैं क्या, हमें आप कैसा क्यों समझ रहे हो। सबके दायरे से जब भी किया, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 2-3 दिन पहले सबके साथ संदेह पैदा किया जाए, सबको शक के भाव से देखा जाए, इससे किसी के आदर सम्मान को ठेस पहुंचने वाली बात नहीं है। आज की मेडिकल एडवाइजरी है जो हमारे पीएम जारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ हमें शक करना होगा, चाहे वो आपका कितना ही नज़दीकी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, कुछ भी हो, उसको शक की दृष्टि से देखना है। जो फिजिकल दूरी है वो बनाए रखनी है। अगर अपन नहीं बनाए रखेंगे, इस प्रकार गुल मिल करके कुछ करेंगे, जिसमें ताश खेलना तो बहुत ज़्यादा है, वो हर पत्ते पर वो थूक लगता है और हर आदमी थूक लगाता है, और वो तो पता नहीं क्या क्या होता है, देख लो आप। तो उसके संबंध में के पहले ही कहता रहा हूँ खूब। तो ये विजयवाड़ा में कृष्णा जिले के जिलाधिकारी ए मोहम्मद इम्तियाज ने दोनों घटनाओं की पुष्टि की है, और संक्रमित लोगों में महिलाएं भी है, और अब तक 100 मामले आ गए हैं इस विजयवाड़ा में। तो मतलब ये ताश खेलने का ये मामला, ये तो चलो आम आदमी है, ये संदिग्ध भी नहीं है बेचारे, इनकी इतनी गलती भी नहीं है, क्योंकि सरकार की एडवाइजरी को ये लोग पढ़ते नहीं होंगे। पर जहाँ जारी हो रही है, जैसे मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ कई दिनों से, फिर भी यहाँ भी समाचार मिल रहे हैं कि चोरी छिपे ताश कोई खेल रहे हैं, बिना ताश खेले लोगों से रहा नहीं जाता। अब दूसरा मामला आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गंभीर है, और वो है डॉक्टरों द्वारा की गई नासमझी। संक्रमित मिले डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन में घर बुलाकर करवाई थी शेविंग और कटिंग। लो, ये आज के अखबार में दोनों खबरें हैं। 6 डॉक्टर पॉजिटिव, घर में होम आइसोलेटेड है। होम आइसोलेटेड उसी व्यक्ति को किया जाता है जो संदिग्ध माना जाता है, चाहे वो जिसे कोरोना का संदिग्ध माना जाता है वो होम आइसोलेटेड होता है। हमने होम आइसोलेटेड लोगों के सामने रखवाली में ड्यूटी भी दी है, और उन लोगों से बहुत दूरी बनाए रखते थे, और उनसे भी सारी बातें कहते थे कि आप तो घर वालों से अपना खाना और पानी जो भी लेना, अपना बर्तन रख देना, बर्तन में वो ऊपर से डाल दे, आप ले लेना। ये बर्तन, एक बर्तन और दूसरे बर्तन को कभी अपने बर्तन अपने पास ही रखना, घर में नहीं देने के। ये पूरी इतनी बातें उन लोगों से हम कह रहे थे। हमने सोचा भाई ये नहीं होना चाहिए, कैसे ही करके भाई दी वे संदिग्ध है, परंतु हो सकता है कि संदिग्ध है, इसका मतलब पॉजिटिव होने की कोई संभावना भी उसमें है। तो उस आदमी को विशेष होम आइसोलेशन का मतलब है कि परिवार के अन्य लोगों से बिल्कुल अलग रहे, उसका टॉयलेट तक अलग हो, सब चीज़ें अलग हो, अलग रहने के लिए सेपरेट कमरा हो। हालांकि गांव के लोग हैं, मुझे कहा कि आओ अंदर आओ घर में, हम नहीं, अभी कोई मानवनमार की बात नहीं है, हम बाद में देखेंगे, जब स्थितियाँ अनुकूल होगी तो बात अलग है। मैं घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और ये तो होम आइसोलेशन में इन्होंने पार्टी भी की है, अखबार वाले कहते हैं, हो सकता है अखबार वाले ने पार्टी वाली खबर जो इनको पार्टी बता रहे हैं कि इन्होंने पार्टी भी आयोजित की, कहीं उन्होंने सूत्र होंगे, अखबार वाले छापते हैं तो कोई वैसे पूरी तरह तो यूँ नहीं छापते, कर भी ली होगी, छोटी बड़ी क्या है। जो आदमी कटिंग करने के लिए बुलाते हैं, होम आइसोलेटेड है, घर के अंदर बंद है, कटिंग क्या कर रही थी, उनको खा रही थी, कहाँ दिखाना था, कोई शादी में जाना था, दूल्हा बनना था, उनको कटिंग करनी थी तो अपने पास या तो ऐसे होने चाहिए कटिंग करने के, नहीं तो बिना कटिंग के चलाना पड़ता है। लोग रहते भी हैं बहुत लंबी दाढ़ी और लंबे बालों से भी रहते हैं, वो भी आदमी है, और पुराने ज़माने में तो होती भी तो नहीं थी कटिंग, चलो आज होती है। तो आज की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हो गई है। तो इन्होंने ऐसा किया। शहर के कोरोना पॉजिटिव आए कुछ रेजिडेंट डॉक्टर ने होम, ये बाद में पॉजिटिव हुए, होम आइसोलेटेड थे, सैंपल लिए पॉजिटिव, और उन्होंने कटिंगें करवाई। होम क्वारंटाइन की पालना सख्ती से नहीं की। होम क्वारंटाइन में उन्होंने सैलून के कार्मिकों को घर पर बुलाकर शेविंग और कटिंग तक करवा ली। पॉजिटिव रेजिडेंट डॉक्टरों के बाद सैलून संचालक ने मेडिकल कॉलेज परिसर में रहने वाले अन्य डॉक्टरों के घर पर जाकर भी शेविंग बनाई। लो, मेडिकल कॉलेज परिसर में जो डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर रेजिडेंट का एरिया है झालावाड़ की मेडिकल कॉलेज का, वहाँ पर वो लोग घर पे बुलाते हैं कटिंग सैलून वाले को और कटिंग करवाते हैं सभी। ये भी मामला भी गंभीर है। इसका मतलब ये कि करीब करीब
सारे कुएं में भांग पड़ी हुई है, किसी को इसकी गंभीरता से कोई लेना देना नहीं है। फिर दोष देंगे कि इलाज के दौरान कोई गड़बड़ होगी। घर पर जो सोशल डिस्टेंस, जो फिजिकल डिस्टेंस जो रखना चाहिए था वो नहीं रख रहे हैं। और अब मैंने क्या है, अभी हमारे कुछ टीचर्स को आइसोलेटेड कर दिया गया क्वारंटाइन में, है कुछ होम आइसोलेटेड हुए। तो मैंने कहा कि इनकी रखवाली की कहाँ ज़रूरत है, इनकी इतनी रखवाली करें, ये तो जिम्मेदार आदमी है, टीचर हैं, ये खुद रखवाली कर रहे थे कल तक तो लोगों की, इसलिए इनकी तो कोई रखवाली की मुझे लगता नहीं। फिर भी सरकार का नियम है कि नहीं, रखवाली इनकी भी होनी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, रखवाली इन डॉक्टरों की भी होनी चाहिए। इनकी भी हालत है तो बेचारे टीचर से क्या अपेक्षा करें, पुलिस वालों से क्या अपेक्षा करें बेचारों से कि पुलिस वाले ध्यान नहीं रख रहे हैं। अब इसमें भी ये देखा जा रहा है कि संबंधित सैलून संचालक ने शहर के कितने लोगों में जाकर कटिंग की। यही नहीं, एक रेजिडेंट ने तो बाकायदा होम क्वारंटाइन के दौरान पार्टी भी की। सीएमएचओ ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर को कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए गए थे। साथ ही अन्य मेडिकल कॉलेज परिसर में रहने वाले उनके घर पर जाकर सैलून के कर्मचारी से शेविंग और कटिंग करवाई। इसे प्रशासन से गंभीरता से लेते हुए सैलून संचालक को सख्त संस्थागत क्वारंटाइन किया गया। अब संचालक तो बेचारा क्या जानता है, उसको तो पता ही नहीं है, उसको सोचा अपना धंधा है, वो इन बातों के प्रति इतना जागरूक नहीं हो सकता जो डॉक्टरों की हालत है। और डॉक्टर बुला रहे तो वो बेचारा कहे भी क्या उनसे। और यहीं एक और वाकया हो गया, डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हो गए कोविड-19 के। डॉक्टर को अलग से एक बंगला था, डीन का बंगला, उसमें रख दिया गया। जहाँ उनको नियमानुसार वार्ड में रखना था वहाँ नहीं रख करके वहाँ बंगले में। तो जो छोटे लोग होते हैं, नर्सिंग कर्मचारी, उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई हमको तो वार्ड में रखा जा रहा है और उनको वहाँ। ये भी उन्होंने क्या, आम जनता तो क्या करे बेचारी, ये हालत है इनकी। भाई इनको बंगले में रखने वाले और रहने वाले दोनों को सोचना चाहिए। भाई वार्ड में रहना चाहिए, वार्ड में सुविधाएं मिलेगी सारी, बंगले में सुविधाएं कैसे ट्रांसफ़र होगी सारी। तो ये हालात हैं। आप में से कुछ लोगों ने शायद इस पर भी कोई बात की होगी तो मैं उसको ले लूँ। राम राम सा लक्ष्मण जी, सभी को मेरा राम राम। सर जी, न्यू वाले तो अभी तक हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कोरोना को लेकर। हाँ कर रहे हैं जी, अभी तक क्या, वो तो करेंगे, वो तो क्यों लंबा हो गया ना, टीवी चैनल से सबसे हो गया वो तो। हमने तो ये काम आज खुद ही कर लिया। बहुत अच्छा किया सारन साहब, समझदार आदमी है, और मैं तो खुद ही करता आ रहा हूँ काफ़ी दिनों से। और संयोग से मेरे पास मशीनें वगैरह पहले से पड़ी है, क्यों मैं करता ही हूँ सेव, ये पूरा काफ़ी काम पहले से ही करता हूँ। तो अलग अलग तरह की मशीनें भी है। जिनके पास नहीं है, सरकार को अब आवश्यक सामग्री के साथ ये कटिंग वाली मशीनें किराना स्टोर तक प्रचार होना चाहिए, ये चली जानी चाहिए, ताकि एक सैलून वाले से करवाने की बीमारी ख़त्म हो जाए। सदा के लिए तो ख़त्म हो ही जानी चाहिए, बस उनको कोई और धंधा देखेंगे। क्योंकि वो कपड़ा जो बार बार काम में लिया जाता है उसमें और भी गंदगी भी है, मेल भी है, बदबू भी है। और हालांकि उसमें कोई सुगंध वाला तेल छिड़क देते हैं जिससे बदबू दिखाई नहीं पड़ती, परंतु बदबू तो होती है ना। तो ये सारी चीज़ें कम से कम जब तक ये कोरोना रहे तब तक तो लगभग हर घर में एक दो मशीन होनी चाहिए, ताकि इनको छोटा मोटा कैसे करना है कर लिया जाए, और नहीं करना तो फिर लंबे ही रखना पड़ेगा। बाकी इस प्रकार जाना करना तो बहुत खतरनाक है। और अगर अपन काफ़ी बातों का ध्यान रख रहे हैं तो इस बात का, एक छोटी सी चूक होगी, कोई भी चूक होगी तो वो तो बराबर ही बात सही है। गरीब लोगों के लिए जो रोज़गार बंद हो गए उसके लिए कह रहे बेनीवाल जी कह रहे हैं, सरकार ने सराहनीय प्रयास किया है, लेकिन बीच में कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए, वो भी ऐसी स्थिति में जब युद्ध गुड़ गोबर कर दिया, पात्र लोगों के स्थान पर अपात्र लोगों को राशन दिया जा रहा है। ये कहीं न कहीं एडवाइजरी मानने में परेशानी पैदा कर सकता है। चलो, ऐसा जो भी मामला है वो संज्ञान में लाना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों के। और जिन लोगों को नहीं मिल रही है खाद्य सुरक्षा की योजनाएं, देखो खाद्य सुरक्षा के अलावा जो खरीद सकते हैं उनके लिए भी सरकार गेहूँ भेजने का प्रयास कर रही है, और वो खरीदेंगे।
पैसा दे करके उनको ख़रीदना होगा, तो उसकी सप्लाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों के है जो गांव में मजदूरी कर रहे थे, गांव या आसपास में खेतों में इनसे जुड़े थे, उनकी मजदूरी लगभग चल रही है। कमो बेश फ़र्क पड़ा है पर ज़्यादा नहीं पड़ा। कुछ निर्माण कार्य भी अब शुरू हो रहे हैं, तो उनको कुछ पैसा मिल जाएगा तो जेब खर्च हो जाएगी, घर का खर्चा भी कुछ चलेगा। परंतु जिन लोगों का काम गांव से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कहीं दूर पड़ोस के कस्बे शहर या अंतर जिला या अंतर स्टेट में था, उनका सारा काम बंद हो गया। जैसे अभी लाखों मजदूर बाहर के राज्यों से राजस्थान वापस आ गए थे, इसके बावजूद अब जो आंकड़ा है वो 10 लाख से ऊपर जा रहा है। जो नई लिस्ट बन रही है कि अभी तक इतने लोग फंसे हुए हैं जो आ नहीं पाए भाग दौड़ करके। 2-3 दिन में भाग दौड़ करके भी खूब आए, ट्रेनों से जितने आ सकते थे, बसों से जितने आ सकते थे, ट्रकों से, टैंकरों से, सब तरह के साधनों से, मोटरसाइकिलों से, सब साधनों से लोग भागकर खूब आए। फिर भी अभी 10 लाख लोग राजस्थान के बाहर हैं। इसका मतलब राजस्थान के 30-40 लाख लोग मजदूरी के मामले में अपने घर से दूर कहीं निर्भर है। घर पे उनको मजदूरी, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों के लिए संकट हो गया। हो सकता है वो पहले ठीक कमाई कर रहे थे, 10-20 हज़ार महीना या 30 हज़ार 40 हज़ार तक करे, परंतु अब उनके बिल्कुल रुक गया है और वो अभी लंबे समय तक चलने की संभावना कम है। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी दिक्कत आने वाली है और उनकी तरफ अभी ध्यान भी नहीं है। वो गरीब दिखने में नहीं दिखाई देते हैं, परंतु उनका जब बजट गड़बड़ हो जाएगा थोड़े दिनों में। कालाबाजारी हो रही है मुकेश जी सेन, तो उसकी कंप्लेंट की जा सकती है और कार्रवाई भी हो रही है काफ़ी कालाबाजारी पर। कंप्लेंट करने का करेंगे ना कोशिश, या कोई कहेगा कि भाई ये आप गलत भाव लगा रहे हो, बिल वगैरह लेके और उनसे ऐसी बात करोगे, तो ऐसा कम लोग ही कर पाएंगे। तो ये तो पहले भी कालाबाजारी अपन जानते हैं होती थी, इसकी वजह से ज़्यादा होती होगी या ज़्यादा हवा खड़ा हो गया कुछ तो। हाँ, जो अवैध व्यापार है, शराब, अफीम, डोडा पोस्त, जर्दा, गुटखा, वो तो बहुत महंगा मिल रहा है। वो तो सब चोरी का मामला, वो तो वैध ही नहीं है। वैध चीज़ों की कालाबाजारी की शिकायत, अवैध तो पूरी तरह से धंधा ही अवैध है, उसका तो अवैध होने की शिकायत होगी जो भी होगी। तो ठीक है, हम लोगों ने चर्चा कर ली इस पर। और शाम का सत्र आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि शाम को मैंने आजकल 5 बजे नियमित लाइव सेशन शुरू कर दिया फेसबुक वाला। और उसमें हालांकि उसमें बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं, शायद दूसरे कामों में। इस समय भी नींद लेने का टाइम है कई लोगों के। खैर जो भी है, कम या ज़्यादा लोग जुड़ने की वजह से डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा था, पता नहीं, इसलिए मैंने तो वो समय बदल लिया अब। और 5 बजे के आज के सेशन में मारवाड़ी रचना है मेरी, बीरबल आदोज्ञानी, उस पर चर्चा होगी। और इसके अलावा कुछ कमेंट आए हुए हैं, पहले से कोई पोस्ट है मृत्युभोज पर ही, वो रचना भी मृत्युभोज पर आधारित है, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों ने इसे सेशन में सहयोग दिया उसके लिए। और अब आपको ठीक लगे तो इसे शेयर करें। राम राम, प्रणाम, नमस्कार।